कितना मुश्किल है जिंदगी का ये सफर। दिल पे लगी बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रखी जाएं तो इंसान मर जाता है। दिल से ऐसे ही नहीं उतरा वो शख्स, मैंने देखा है उसे मुझे रोता छोड़कर सुकून से सोते हुए। और मेरा अल्लाह कहता है कि तुम्हारे कुछ रिश्ते मैं खुद खत्म करवाता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। बेशक जो मैं करता हूँ वो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। मैं लग पाना दे लड़ लगियां। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि जब किस्मत थप्पड़ मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। कुछ लोगों को माफ नहीं करूंगा, फिर चाहे आह लगे या बद्दुआ। कहते ना, एक वक्त आता है कि आपके पास कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ताला अपने बड़े करीबी लोगों को वहां तक खींच के लेके आता है कि जहां पर अल्लाह ताला तमाम तर ताल्लुकात खत्म कर देता है। कोई नहीं होता, अकेले बैठ के इंसान रो रहा होता है अल्लाह ताला के आगे। किसको आंसू सुनाएगा? लोग तो कदर ही नहीं करते आंसुओं की। किसको गम सुनाएगा? लोग तो इस गम का मजाक उड़ाएंगे, लोग तो यूज करेंगे, आपके खिलाफ एक्सप्लॉइट करेंगे। कौन सुनता है? अपने घर वाले? नो, एवरीबॉडी इज बिजी। आपको पता है कि एक वक्त आता है कि आपके बहन भाई सब अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं। पीपल हैव मेनी थिंग्स टू डू, और अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को यहाँ तक लेके आता है, कहता है हाँ है, बचा है कोई? किसी से आज बची है? कोई तुम्हारा साथ दे रहा है? बताओ। अल्लाह ताला यहाँ तक लेके आता है। इंसान बोलता है नहीं अल्लाह, खाली आप है। कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको मजबूत करना होता है ना, तो वो आपका दिल तोड़ता है, और उसके बाद वो आपको अकेला करता है। उसके बाद वो आपके सामने लोगों के जो चेहरे हैं, जो असली चेहरे हैं, उसके बाद वो चेहरे वो सामने लेके आता है, और आपको दुनिया से, इन लोगों से और उनकी चाहत से, उनकी मोहब्बत से आपको बिल्कुल बेनियाज कर देता है। और जब आप अकेले हो जाते हैं तो फिर वो ये जो आपकी कमी है, वो इस कमी को सुकून बख्शता है किस तरह से अपने पास बुलाकर, अपना आप आपको देकर। आपको फिर इबादत में सुकून मिलता है, आपको उसके पास जाने में सुकून मिलता है। और क्योंकि इस दफा लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ गए हैं, तो आपको ये भी यकीन दिलाया गया, आपको ये भी बताया गया है कि उससे बढ़ के और उससे ज्यादा मुखलिस जात तुम्हारे साथ और कोई नहीं। कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको मजबूत करना होता है ना, तो वो आपका दिल तोड़ता है, और उसके बाद वो आपको अकेला करता है। उसके बाद वो आपके सामने लोगों के जो चेहरे हैं, जो असली चेहरे हैं, उसके बाद वो चेहरे वो सामने लेके आता है, और आपको दुनिया से, इन लोगों से और उनकी चाहत से, उनकी मोहब्बत से आपको बिल्कुल बेनियाज कर देता है। और जब आप अकेले हो जाते हैं तो फिर वो ये जो आपकी कमी है, वो इस कमी को सुकून बख्शता है किस तरह से अपने पास बुलाकर, अपना आप आपको देकर। आपको फिर इबादत में सुकून मिलता है, आपको उसके पास जाने में सुकून मिलता है। और क्योंकि इस दफा लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ गए हैं, तो आपको ये भी यकीन दिलाया गया, आपको ये भी बताया गया है कि उससे बढ़ के और उससे ज्यादा मुखलिस जात तुम्हारे साथ और कोई नहीं है। और हजरत अली फरमाते हैं, किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसको तुम पर एतबार होगा उसे जरूरत नहीं होगी, और जिसको तुम पर एतबार नहीं होगा वो कभी मानेगा नहीं। लोगों की पहचान अल्फाज से नहीं, वक्त से करो, क्योंकि जबान सबकी मीठी होती है, मगर साथ सिर्फ वही देते हैं जो दिल से मुखलिस हो, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, और कीचड़ को ये गुरूर होने लगता है कि मुझसे सब डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में मुब्तला है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। नफरत नहीं है मुझे किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा वक्त और दुआ दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और दुआ वापस नहीं ले सकते। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही क्यों ना बैठा दो,
पर वह कूदकर वापस उसी कीचड़ में ही जाना पसंद करता है। ठीक उसी तरह हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप चाहे कितनी भी इज्जत दे दो, जितना मर्जी सर पर बैठा लो, पर वह अपनी करतूतों से साबित कर ही देते हैं कि वह किसी इज्जत के लायक नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लोग उस तरह कदर नहीं करते जितने के वो कीमती होते हैं। लेकिन याद रखें, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि लोगों से कदर कराना वैसे इतना जरूरी भी नहीं। ज्यादा जरूरी तो यही है ना कि रब रसूल की नजर में बंदे का क्या मकाम है। अगर वहां मकाम है तो फिर लोगों की गुड बुक में आना को ज्यादा जरूरी भी नहीं। अगर वहां पास है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है। न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है।